पर चलेंगे साथ में, स्वास्थ्य की ओर बढ़े हर बात में। 100 दिन की है ये चुनौती, खुद से करो वादा, आज ना होती खोटी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया। जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। हर मुश्किल को पार करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। 100 दिन की एक कहानी, स्वास्थ्य की नई निशानी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया। जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। सपनों की उड़ान हम सब साथ, स्वास्थ्य का सवेरा, नई शुरुआत। हम राह पर चलेंगे साथ में, स्वास्थ्य की ओर बढ़े हर बात में। 100 दिन की है ये चुनौती, खुद से करो वादा, आज ना होती खोटी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया। जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। हर मुश्किल को पार करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। 100 दिन की एक कहानी, स्वास्थ्य की नई निशानी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया। जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। सपनों की उड़ान हम सब साथ, स्वास्थ्य का सवेरा, नई शुरुआत। हम राह पर चलेंगे साथ में, स्वास्थ्य की ओर बढ़े हर बात में। 100 दिन की है ये चुनौती, खुद से करो वादा, आज ना होती खोटी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया। जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। हर मुश्किल को पार करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। 100 दिन की एक कहानी, स्वास्थ्य की नई निशानी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया। जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम
सपनों की उड़ान हम सब साथ, स्वास्थ्य का सवेरा, नई शुरुआत। हम राह पर चलेंगे साथ में, स्वास्थ्य की ओर बढ़े हर बात में। 100 दिन की है ये चुनौती, खुद से करो वादा, आज ना होती खोटी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। हर मुश्किल को पार करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। 100 दिन की एक कहानी, स्वास्थ्य की नई निशानी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। सपनों की उड़ान हम सब साथ, स्वास्थ्य का सवेरा, नई शुरुआत। जय आरसीएम, जय किशोर साथियों, कैसे हैं आप सब? जय आरसीएम, जय किशोर। ओके, मैं एक बार सबको अनम्यूट करती हूँ। जय आरसीएम, जय थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू सो मच। जय आरसीएम, जय किशोर। साथियों, इस प्यारी सी खूबसूरत सुबह में आप सबको बहुत प्यार भरा सुप्रभात। और आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि फटाफट से ये लिंक जितना हो सके आप अपने डाउन लाइन में जितने लोग को जानते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, जितने भी लोग हैं जिनको आप इस सिस्टम से जोड़ना भी चाहते हैं या एक नए भारत के निर्माण का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आप सब उन सबको ये लिंक शेयर जरूर करें और ज्वाइन करने के लिए जरूर बोलें। जैसे ये मीटिंग फुल होगी, ये यूट्यूब लाइव भी आप वैसे देख सकते हैं। अभी भी ये जो है आपकी मीटिंग यूट्यूब लाइव भी है, और अगर मोटी मीटिंग फुल होती है तो वो यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हैं। तो साथियों, पहले जैसे हम हमेशा ट्रैकिंग करते हैं ना, थोड़ा सा ट्रैकिंग कर लेते हैं। आपका 1000 कदम कम से कम हुआ? 1000 कदम कम से कम चला? कहाँ तक पहुंचा अभी बाकी? इससे ज्यादा कितना कर लिया अभी? इशारे से बताएंगे। 2000, 3000, 4000, 5000। जिन्होंने 10 कर लिया वो पूरा मुझे ये दिखा दे। ओके, पानी 2 के ऊपर गया, 2 लीटर के ऊपर गया। चलिए, गुड। जितने आसन यहाँ पर सिखाए गए, छोटे छोटे चैलेंजेस दिए गए वर्कआउट के, वो आप सबने किए? थम्स अप देंगे मुझे? चलिए, बहुत सही। अच्छा लग रहा है? खुद में अच्छा महसूस हो रहा है? चलिए, ठीक है। तो साथियों, बहुत ज्यादा टाइम ना गवाए हुए मैं एक सरप्राइज आपके बीच में ला रही हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा सरप्राइज है, और मैं उम्मीद पूरी करती हूँ कि इसको आप देखते ही ना आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, आप सबकी खुशी का ठिकाना नहीं जाएगा। तो आप सब रेडी है? रेडी है? यस मैम। चलिए, जोरदार तालियों के साथ बुलाते हैं प्रियंका मैम को हमारे बीच में। जोरदार तालियों के साथ मैम को बुलाते हैं। प्रियंका मैम, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग जय आरसीएम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से आप लोग 100 डेज चैलेंज को अपनी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट चैलेंज की तरह ले रहे हैं, ये वाकई में सराहनीय है। और हम अपने आप को प्यार करते हैं, ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहसास जो आप लोग कर रहे हैं, अपने आप को याद जो दिला रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सबसे पहले खुद का ख्याल रखें, खुद से प्यार करें। यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है जब आप लोग एक्टिवली हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इतने अच्छे तरीके से जो भी कुछ सिखाया जा रहा है, जो कुछ भी करने के लिए कहा जा रहा है, उसको सीरियसली अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हुए वो सब चीजों पे आप अमल कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस मिशन में अपना सहयोग देने के लिए। और आप लोगों की जिंदगी में जो कुछ भी बदलाव, छोटे छोटे से बदलाव हम लेकर आ सके, उसके लिए आगे के सत्रों की भी तैयारियां बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सारे अनुभवी लोगों को हम इसमें इनवाइट कर रहे हैं, जिससे कि हम जो कुछ भी इन 100 दिनों में आप लोगों के साथ शेयर कर सके, आप लोगों के साथ बांट सके, वो मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का मौका होगा। और मैं आप सबसे यही चाहूंगी कि जितने ज्यादा लोगों को हम इसमें शामिल करेंगे, हम उनके जीवन को बेहतर बना पाएंगे। और साथ ही में एक जो मकसद हम सबका है कि आरसीएम परिवार को हम बड़ा कर सके, एक जैसा कर सके, एक जैसी सोच का कर सके, वो करने के लिए ये चैलेंज, ये जो 100 दिन के चैलेंज है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो हम सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। मुझे पता है कि आज आप किससे मिलने के लिए बेकरार हैं, किसको सुनने के लिए बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं वो आप सब उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज कुछ चंद शब्द उनके बारे में आप सबसे कहना चाहूंगी। उनको इंट्रोड्यूस करना तो शायद मेरे लिए, मतलब वो शायद मैं उतना अच्छे से कर ही ना सकूं, लेकिन जितना भी मैं उनको जानती हूँ, उनके बारे में कुछ कहना जरूर चाहूंगी। अगर मैं उनके बारे में ये कहूँ कि हमारे आसपास, हमारे जीवन में, संसार में क्या चल रहा है, वो ये नहीं सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि एक्चुअली में हमारे संसार में, हमारे जीवन में होना क्या चाहिए। वो हर वक्त इस चिंतन में रहते हैं कि हमारे इस परिवार के हर सदस्य का जीवन कैसे बेहतर हो सके। आज अगर महिला सशक्तिकरण का ये जो सुविचार है, वो जिनके जहन में आया, उन्हीं की वजह से आज ये संभव हो पाया है कि हम इस शब्द को जी सके। इस इन इन सारी फीलिंग्स को आज जो महिलाएं इतने गर्व से अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने अस्तित्व को पहचान पा रही है, ये विचार, ये ख्याल उन्हीं के मन में आया, वरना ये सब कुछ संभव ही नहीं हो सकता था। आज अगर मैं उनके बारे में कहूँ तो उनकी लाइफ में जो डिसिप्लिन है, उनकी लाइफ में जो जो डेडिकेशन है किसी भी चीज को करने के लिए, वो जितने जो सिंप्लिसिटी के साथ वो अपना जीवन जीते हैं, वो हर एक पहलू जिंदगी के जिस सिंसियरिटी के साथ जीते हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। मुझे लगता है कि अगर उनका 1% भी मेरे अंदर आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इस लेवल से वो अपनी, इस तरीके से वो अपनी जिंदगी को जीते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इतना सब कुछ जीवन में समझने के बाद वो खुद हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये उनकी सादगी है, ये उनकी सिंप्लिसिटी है। तो आज हम सबका सौभाग्य है कि जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को हमें उनके द्वारा सुनने को अगर मिल रहा है, तो हमें अपने आप को ग्रहण करने के लिए, उन बातों को, उस सोच को ग्रहण करने के लिए अपने आप को किस तरह से तैयार करना हो। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अगले कुछ मिनटों के लिए, हमें सिर्फ और सिर्फ उन बातों को ध्यान से सुनना है, उन्हें ग्रहण करना है। और सिर्फ एक चीज को अगर हम ये आज समझ लेंगे
कि वो ये जो कुछ भी आज हमसे कहने वाले हैं वो हमारे जीवन को बेहतर बनाने वाला है। तो आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करती हूँ टीसी सर को, जो हम सबको सबका मार्गदर्शन करे और हमारे जीवन को हम कैसे बेहतर बना सके उसके ऊपर हमें गाइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मुझे जो अवसर मिला है इसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। प्रियंका ने बहुत सारी बातें कही है। जो भी है वो ऊपर वाले का दिया हुआ है, और उसने जब इतना दिया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उसकी पूर्ति करें, उस एहसान को चुका पाएं। कुछ भी मैं जो बातचीत शुरू करने वाला हूँ उससे पहले मैं एक बात जो विषय वस्तु से और थोड़ी, जो मैं सब्जेक्ट लेने वाला हूँ उससे थोड़ी अलग है, पर मुझे कहना थोड़ा मैं जरूरी समझ रहा हूँ। सभी प्रिय साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम जब एक बहुत बड़ा संगठन बन चुके हैं तो हमारी बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हो जो आरसीएम तक सीमित नहीं हो। हमें उससे थोड़ा बाहर जाके और आम जीवन के लिए, आम दुनिया के लिए भी कुछ करते रहना चाहिए। भले ही वो साथी, वो दोस्त, वो रिश्तेदार, वो परिचित, वो पड़ोसी आरसीएम करे या न करे, आरसीएम का सामान ले या न ले, उससे हमें थोड़ा सा बाहर निकल कर सबके जीवन को सुंदर बनाने पे कार्य कुछ भी नहीं है। और जब हमें ईश्वर ने इतना सब कुछ दिया है तो हमें थोड़ा उसका संपूर्ण उपयोग करना चाहिए। जब जो होना है वो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी व्यापकता बढ़ाना चाहिए। और ये जो कीसोल के द्वारा जो ये 100 डेज का सेल्फ लव चैलेंज का जो प्रोग्राम है, ये जो डिजाइन है इसमें हमें आरसीएम तक सीमित रहना ही नहीं। और अगर हम आरसीएम तक सीमित है तो फिर हम इसका पूर्ण उपयोग नहीं ले रहे हैं। इसी तरह से हमारे जो आरसीएम दिवस को हो या जो सेवा दिवस को हो, ये सब भी उसी कैटेगरी के प्रोग्राम है। और हम आगे बहुत सारी चीजें ऐसा करना चाह रहे हैं जो राष्ट्रव्यापी हो, जो सार्वजनिक हो। तो यहाँ पर तो मैं तो ये चाहूंगा कि न तो यहाँ जे आरसीएम बोलने की आवश्यकता है, न आरसीएम का लोगो लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल ओपन हो जाइए आप, सीमाओं को थोड़ा सा बाहर आ जाइए। तो ये मेरा एक अनुरोध है। तो और आगे अभी इसमें बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है। बहुत अच्छे एक्सपर्ट कहो या जो अनुभव, जिन्होंने अपने अनुभव से इस जिंदगी में बहुत ऐसी ऐसे सबक, ऐसी शिक्षाएं प्राप्त की, वो सब आगे आने वाले हैं। अभी बहुत मौका है, ये शुरुआत है, लेकिन हमें थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। हमें अपने परिवार तक सीमित नहीं रहना है या अपने आप तक सीमित नहीं रहना है कि चलो मैं रोज आ जाऊंगा, मैं रोज आ जाऊंगी, मैं अपनी टीम को बुला लूंगी। नहीं, इस इसका ये मकसद ही नहीं है। अगर ये मकसद समझ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। और जब तक हम व्यापक नहीं बनेंगे तब तक हम उस जीवन का संपूर्ण आनंद, संपूर्ण प्राप्ति कर ही नहीं पाएंगे। चलिए, ये तो मेरा एक अनुरोध हुआ जिसको मैं समझता हूँ हम सब साथी समझने की प्रयास करेंगे। और मैं अगर कहीं गलत हूँ तो कोई बात नहीं, मैं मुझे जैसा आगे बताया जाएगा वैसा मैं बात करूँगा। अभी आज का सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। मेरे जीवन का एक खूबसूरत अनुभव रहा है कुछ ही समय पहले का, कि मुझे एक ऐसे डॉक्टर से यूँ कह दो कि परिचय तो पहले से ही था, पर एक मुलाकात हुई, एक साक्षात्कार हुई, जिसको मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है वो। उससे बड़ा डॉक्टर कोई है ही नहीं, उससे बड़ा समाधान जीवन का कुछ है ही नहीं। इसको सबसे बड़ा डॉक्टर कह दो, सबसे बड़ी मास्टर की कह दो, कि जिससे सारे ताले खुल जाते हैं जीवन के। ऐसी शानदार अनुभूति, ऐसा शानदार अनुभव कुछ ही समय पहले मुझे हुआ, और उसी से मैं आज मुलाकात आप सबकी करवाना चाहता हूँ। निरंतर उसके बाद मैं रोज, मेरा वो मुख्य विषय हो गया है, मैं रोज अपने कार्यक्रमों में उस विषय की बात करता ही हूँ। क्योंकि जो मिला है ना, जो चीजें सुलझी है और जो समाधान मिले हैं वो अद्भुत है।
वो अद्भुत है। और बार बार मेरे मन में एक ही भाव आता है कि मुझे तो इतना समय लग गया उसको महसूस करने में, उसको जानने में, उसको समझने में, पर मेरे माध्यम से जो भी संपर्क में आते हैं उनका समय अब इसमें जाया ना हो, और वो इस अनुभूति का, इस डॉक्टर का पूर्ण उपयोग कर पाए। और उस डॉक्टर का नाम अगर आप जानना चाहेंगे तो उसका नाम है ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का भाव, अहो भाव, थैंकफुलनेस, धन्यवाद। बहुत समय से बहुत जिज्ञासाएं मन में चलती रहती थी, हम सबके चलती है। हम बहुत सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं जीवन में, कि हम संपूर्ण रूप से खुश रहें, हमारा सब किसी से संबंध अच्छा रह पाए, मैं हर स्थिति में नॉर्मल रह पाऊं। ये सबकी इच्छा रहती है कि बाहर की परिस्थितियां तो मेरे अधीन नहीं है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे वैसा डिजाइन करूं कि मैं प्रसन्न रह पाऊं, मैं खुश रह पाऊं, मेरा संतुलन बना रहे। ये सबकी इच्छाएं हुए, सफलता प्राप्त करना हम सबकी इच्छा होती है, स्वस्थ रहना हम सबकी इच्छा होती है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे हम जीवन में अच्छे से अच्छा बना रहना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे जीवन जीना चाहते हैं, अच्छी से अच्छी प्राप्तियां हासिल करना चाहते हैं। उन सबका एक ही समाधान है, धन्यवाद का भाव। धन्यवाद का भाव ऐसा भाव है जो हमारे नजरिए को रोशन कर देता है, इतना बदलाव लाता है कि जो हमें मिला है वो हमें पहले के मुकाबले कई गुना खूबसूरत लगने लगता है, सार्थक लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है, और शिकायतें जीवन से समाप्त हो जाती है। तो इसी विषय पे जो भी थोड़ा बहुत जो बातचीत करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम शुरुआत पहले अपने आप को उस भाव से भर ले, और फिर बातें हम सुनेंगे या समझेंगे तो वो ज्यादा शायद ग्रहण हो पाएगी, ज्यादा स्वीकार हो पाएगी, ज्यादा रिसीव हो पाएगी। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक ध्यान करते हैं धन्यवाद के भाव का। तो सभी साथी जो भी मौजूद है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से या चाहे यहाँ पर, एक बार अपनी पोजीशन को अच्छा करके बैठ जाएं स्थिर मन से, आंखें बंद कर ले पूर्णतया, और ऐसी मुद्रा में बैठ जाएं कि आपका शरीर में बहुत आरामदायक रहे, कोई परेशानी ना हो, लेकिन सुस्ती ना आए, और कमर सीधी रह पाए, कमर सीधी रह पाए, और हम वो ताकि अंदर की यात्रा कर सके गहरे से। स्थित होने के बाद एक बार अपनी श्वास पे थोड़ा सा ध्यान ले जाएं। आती और जाती श्वास, जो सूक्ष्म श्वास है, जो बहुत मध्यम, उसको थोड़ा सा देखें, और अपने मन के विचारों को एक दिशा देने लग जाए, धन्यवाद का भाव। और धन्यवाद का भाव, किसी को धन्यवाद देना है उस में जाने की बजाय अपने आप को ही धन्यवाद के रूप में देखने लग जाए। सभी को धन्यवाद, अहोभाव, अहोभाव से भर ले अपने आप, पूर्णता से भर ले। कोई जगह बकाया रखनी ही नहीं है, रोम रोम, अंग अंग में एक ही अनुभूति, एक ही एहसास, अहोभाव, अहोभाव, अहोभाव। और इस भाव से जो आनंद बरस रहा है, जो खुशी महसूस हो रही है, उसके साथ जी, उसी में डूब जाए। उसको गहरे से महसूस कर, जरा भी इधर उधर
विचार जाते तो उनको वापस केंद्रित करें, वापस वहीं आ जाएं, वही दिशा। अहोभाव, अहोभाव, अहोभाव ही आनंद का भाव है। और आनंद आने के बाद जो प्रेम उपजता है, सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। उस प्रेम को महसूस करें, प्राणी मात्र से प्रेम। पूरा डूब जाए, स्वर्ग की अनुभूति। इन्हीं भावों को बनाए रखने का पुरुषार्थ ही जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसी पुरुषार्थ को जारी रखेंगे। चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट अपने आप आनी चाहिए। प्रयास करने से आती है तो वह टिकेगी नहीं, स्वतः आती है तो वह टिकेगी। और इसी भावों के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आहिस्ता, जैसे भी अच्छा लगे, अपनी आंखें खोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। अकेला इंसान इस भाव में आता है तो फिर भी उसकी एक व्यापकता उतनी नहीं हो पाती है, पर जब समूह में हम धन्यवाद से भरते हैं तो शायद कोई न कोई ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है कि उसकी व्यापकता और बढ़ जाती है, एक गहराई आती है, एक वातावरण बनता है, एक एनर्जी। तो ये बहुत ही सुंदर अनुभूति है, बहुत सुंदर अनुभूति। जैसे जैसे हम महसूस करेंगे तो हम बहुत चीजें इसमें प्राप्त करेंगे। जो भी चाहिए वो सारा इसी में निहित है। मैं भी अपने जीवन में बहुत सारी खोज करता रहता था, कितना भी इसको प्रेम से रहने का, या जो है क्रोध कभी भी नहीं आए, सबके प्रति समान भाव हो, कोई भी परिस्थिति में हम समभाव से रह पाए। ये जिज्ञासाएं, ये खोज, ये काफी समय से चल रही थी, पर उतना हल नहीं निकल पाया जितना होना चाहिए। एक मतलब अल्टीमेट जो होना चाहिए कि बिल्कुल अब कोई बात ही नहीं, अब तो सब कुछ वैसा हो गया हूँ, वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक गुरुकुल के सत्र में ये एक, जब जो प्रेरणा आ जाती है, तो एक दिन यही टॉपिक रखा, इसी पे चर्चा की, इसी पे ध्यान किया, और एक ऐसा चमत्कार घटित हुआ, चमत्कार घटित। और मैंने, पता नहीं, मेरी आंखें खुल गई, मैं चौंक गया, मैं चौंक गया कि मैं क्या कर रहा था अब तक। मैं बहुत सारी शिकायतें लेकर जीता रहता था, वो साथी ऐसा क्यों नहीं करते हैं, सब कुछ अच्छे के लिए, अपन इतना बढ़िया करना चाह रहे हैं, फिर सहयोग क्यों नहीं मिल रहा, मतलब तरह तरह की शिकायतें जी। इरादे कितने ही अच्छे हो, लेकिन भाव जो है ना वो। और ये धन्यवाद का भाव आने के बाद मेरे को एक रियलाइज हुई बात, कि जो जैसा कर रहे हैं उनको बदलने के लिए मैं उस भाव में या उस तरह से बात कर रहा हूं, तो वहां बात जाने की संभावनाएं बहुत कम थी। और जब पूरी तरह से धन्यवाद के भाव से भर लिया और प्रेम पूर्ण हो गया रवैया, तो उनके साथ आने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई। और नहीं बढ़ी तो भी कष्ट तो समाप्त हो गए। आज नहीं कल होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन
वो जो एक जो चमत्कार हुआ वो वाकई में एक बहुत ही अनूठी बात है। मैं कितना अभिव्यक्त कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर बता देता हूँ कि आज अगर मैं इस उम्र में आकर ऐसी बात बोल रहा हूँ तो वाकई में उसमें कुछ घटित है, कोई कोई घटना है, वो छोटी मोटी बात नहीं, कुछ तो है, चमत्कार है। जीवन में जो भी हमें मिला हुआ है अब तक, वो मैंने देखा है कि जो, चाहे वो धन संपत्ति, चाहे रिश्ते नाते, चाहे जो भी परिस्थितियां, जो भी है, जिनको हम उन निगाहों से देखते ही नहीं थे, अब वो निगाहें बदली, नजरिया बदला, धन्यवाद का भाव आया, तो वो चीजें अनमोल लगने लगी, वो अनमोल लगने लगी, उनमें नजर आने लगा, एक अंदर जागृति आई कि जिन चीजों को हम उतनी कद्र ही नहीं कर रहे थे। खाना खा रहे हैं, खाना खा लिया, पानी पी रहे हैं, पानी पी लिया, ये मिला, ये इससे बात की, इससे कर लिया, और 30 दिन में 29 दिन अच्छा बना, कोई ध्यान ही नहीं दिया, एक दिन जरा सी कमी रह गई तो शिकायत का भाव आ गया। तो कितना क्या हो रहा था, और सबका अच्छा कुछ दिखता ही नहीं और खराब ही खराब दिखता रहता है। तो बहुत बहुत जबरदस्त ये चीज है, ये बहुत जबरदस्त जादुई करिश्मा कहूंगा मैं तो। जो भी मिला है वो अनमोल लगने लगता है, हर किसी से प्रेम आने लगता है, प्रेम, सबसे प्रेम ही दिखता है। और ये सबसे बड़ी समझ क्या आई कि कोई अपने मुताबिक है, कोई थोड़ा सा मध्यम है, आधी बात ग्रहण करता, आधा दूसरा तरह से चलता है, कोई बिल्कुल विरोध कर रहा है, सबके प्रति एक ही नजरिया हो गया, सभी एक ही जैसे लगने लगे, सभी को धन्यवाद। क्योंकि समझ क्या बेटी कि ये तो ऊपर वाले की व्यवस्था है, ये जो भी चल रहा है वो अस्तित्व का डिजाइन है, अपना डिजाइन थोड़ी, अपना डिजाइन क्या है, अपने को सबके प्रति संभाव रखना। तो जो दुख देने वाली घटनाएं थी वो भी अब दुख नहीं देती है, वो भी अब परेशानी नहीं करती है। तो इतनी अद्भुत है ये। अब बात करें स्वास्थ्य की, क्योंकि हम ज्यादातर सेल्फ लव की बात करते हैं कि अपने आप से प्यार करो, और ये बिल्कुल 100% फैक्ट है कि जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं कर सकता, अगर वो बोलता है कि मैं दुनिया से प्यार करता हूँ, तो मैं तो उसको सत्य मान ही नहीं सकता। क्योंकि जिसने ये मैंने ही महसूस किया है, मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ उसका, कि जो अपने से ही प्यार नहीं कर सकता है वो दूसरों से प्यार कैसे कर पाए, और जो अपने को ठीक नहीं रख सकता है वो दुनिया को ठीक रखने की बात कर रहा था, उसमें कोई ज्यादा बात मजबूत नहीं है, वो केवल भ्रम है, वो भ्रम है, वो ज्यादा देर चलेगा नहीं। क्योंकि आप जैसे जीते हो, आपका जीवन ही दूसरों के लिए उदाहरण होना चाहिए, न कि खुद तो अलग तरीके से जी रहे हो और दूसरों को कह रहे हो कि आप ऐसे जियो, तो वो बात तो चलने वाली नहीं है। और हमें जब दुनिया को अच्छा करना है, दुनिया के लिए जीना है, दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमें सशक्त होना पड़ेगा, हमें स्वस्थ होना पड़ेगा, हमें हमारे अंदर सारी इमोशंस, हमारा सारा अच्छा होना पड़ेगा। तो ये कोई स्वार्थपन नहीं है कि हम केवल अपना अपना सोचते हैं, ये स्वार्थपन नहीं है, इसको स्वार्थपन नहीं कह सकता। मैं कहूंगा इसको सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। अगर हम अपने प्रति जिम्मेदार नहीं है तो हम किसी के प्रति जिम्मेदार हो नहीं सकते। हाँ, कुछ गृहस्थी की जिम्मेदारियों में, कुछ आदतों की वशीभूत होकर हम जो लापरवाहियां कर बैठते हैं, वो केवल गलत फहमी है, वो केवल भ्रम है, वो भ्रम है। अगर मुझे कुछ नए भारत का निर्माण करना है, या महिला सशक्तिकरण पे काम करना है, स्वास्थ्य रक्षा पे काम करना है, या जो भी करना है, उसके लिए मैं कमजोर होकर क्या कर पाऊंगा, और ये धन्यवाद के भाव से मेरे अंदर जो एक ऊर्जा का संचार हुआ है, मैं उसका बयान नहीं कर सकता। मुझे अब जरा भी वो नहीं है कि अब बस अब बहुत हो गया, अब जो भी है, नहीं, अभी पूरा ऊर्जा से, मतलब कुछ भी, कोई थोड़ा सा भी कोई 19 सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही है।
तो मैं आपको वही रिपीट करूंगा कि कितना मैं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं बहुत वो हूँ, अभिभूत हूँ मैं इस धन्यवाद के भाव को लेकर। संबंधों को अगर हम बात करें तो हमारे हर किसी से संबंध मजबूत हो जाएंगे, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत कहूंगा मैं, क्योंकि संबंधों के बिना जीवन अच्छा हो नहीं सकता। और विशेष तौर से जिनके साथ हमें रोज जीना है, जो रोज रहना है, उनसे संबंधों में खटास रह के तो हम किसी के भी जीवन को अच्छा नहीं कर सकते हैं। और ये धन्यवाद का भाव एक ऐसा भाव है जो हमारे सारे संबंधों में मजबूती प्रदान करता है। और जरा भी परिवार में अपेक्षा के अनुसार नहीं हो रहा है ना, तो ये मैं गारंटी करता हूं कि शिकायत के भाव से तो जो नहीं हो रहा वो बढ़ेगा। चाहे आप कितनी कोशिशें कर लो, शिकायत से भरे रहो, और आप चाहो कि उनको ठीक करने का या मेरे अकॉर्डिंग करने का प्रयास किया जाए, वो तो हो ही नहीं सकता है, वो और ज्यादा गैप बढ़ेगा। लेकिन आप जो जैसे भी हैं उनको धन्यवाद देना शुरू करोगे, मैं गारंटी करता हूँ एक दिन ऐसा आकर्षण आएगा, ऐसी पावर, ऐसा प्रभाव, ऐसी किरणें फूटेगी कि सब कुछ अपने आप स्वतः ठीक होने लगेगी चीजें। इसमें बड़ा आकर्षण है इस धन्यवाद के भाव में। एक चुंबकित्व जो है ना, गुरुत्वाकर्षण है, इन सारी चीजें आकर्षित होने लगती है। और मैं आपको बताऊं, ये 19 अगस्त की ही घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं है, और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। पर इन 20-25 दिनों में जो जो प्रभाव बढ़ने लगा है, जो प्रभाव बढ़ने लगा है, जो परिणाम दिखने लगे हैं, मैं उसको देख पा रहा हूँ इतने से दिनों में। जिसको सालों से जो चीजें जो नहीं होने जैसी लग रही थी, इन 20-25 दिनों, 27 दिनों में बिल्कुल बहुत रूप बदल गया है। तो इतनी आकर्षण बढ़ता है इसके धन्यवाद के भाव में, बहुत जबरदस्त। ये कहते हैं किसी प्रकृति की जो व्यवस्था है ना, वो हमें सारी वो चीजें आ जाती है। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। अहंकार जो हमारा एक बहुत बड़ा शत्रु है, हमारा क्रोध जो बहुत बड़ा शत्रु है, जो ईर्ष्या जो बहुत बड़ा शत्रु है, जो लालच, स्वार्थ, मोह, ये सारी चीजें तिरोहित हो जाती हैं। हम निरहंकारी हो जाते हैं, हम सरल हो जाते हैं, हमारी वाणी मधुर हो जाती है, हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। हम जब किसी से मिलते हैं ना, तो शब्द वो तो मीठे होते ही हैं, लेकिन आपकी चेहरे की आभा, आपका वो प्रकाश जो है ना, ऐसा होता है कि सामने वाले को आकर्षित कर लेता हो। इतनी गजब की चीज है ये। तो संपूर्ण समाधान है। मैं बस ये कुछ सलाह जरूर देना चाहूंगा कि ये जब इसमें जाना है ना, इसमें डूबना, तो हिसाब किताब नहीं लगाना कि सबसे पहले उसको देना, बाद में उसको देना, बाद में उसको देना। तो मन क्या है, उन हिसाब किताब में उलझ जाएगा और भाव में कमी आ सकती है। मन को किसी हिसाब किताब में व्यस्त नहीं करना, सिर्फ धन्यवाद। हम थैंक्स गिविंग भी शब्द को मैं थोड़ा सा मैं अलग बात करना चाहूंगा। थैंक्स गिविंग नहीं होना चाहिए, थैंक्स प्रकट होना चाहिए। अपने आप ही बरसता है ना धन्यवाद। दे रहे हैं इसका मतलब प्रयास करना, प्रयास रहित, यही निकलता है, यही फूटता है, यही अंदर है और यही बाहर है। तो अपने आप जब भी जो चीज सामने आएगी, स्वतः प्रकट हो रही। देने का मतलब तो कुछ प्रयास करना पड़ रहा है, कुछ सोचना पड़ रहा है। तो वो भी ना हो, वो भी ना हो। कोई हिसाब किताब नहीं लगाए, कोई शर्त कंडीशन न लगाए कि उसने तो मेरे साथ इतना बुरा किया है, मैं उसको कैसे धन्यवाद। कोई शर्त कंडीशन नहीं लगाना है। जो सामने दिख गया है, आ गया है, बस तो भाव अपने आप प्रकट होने चाहिए। एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। दो इंसान थे, ईश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे थे, दोनों प्रार्थना कर रहे थे। एक प्रार्थना कर रहा था जिसके पास बहुत कुछ था, सब कुछ था, उसके पास धन संपत्ति, पारिवारिक रिश्ते, अच्छी औलाद, सब कुछ जो भी होता है ना, वो सब कुछ था।
वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, मुझे आपने इतना सब कुछ दे दिया है, अब मुझे आप देना बंद कर दीजिए, अब आप किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे सब कुछ आपने दिया है, और जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा एक और खड़ा था, वो प्रार्थना कर रहा था। वो क्या बहुत अभाव में था, उसके पास खाने की भी व्यवस्था शाम की नहीं थी, सुबह जैसे तैसे जुगाड़ करके काम चलाया। वो भी प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, मुझे कुछ तो दे दो, हे ईश्वर, मुझे कुछ तो दे दो, आप पूरी दुनिया को देते रहते हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मुझे भी तो दे दो। ईश्वर दोनों को क्या बोलता है? पहले वाले को बोलता है, हे इंसान, तुम कह रहे हो कि मुझे देना बंद कर दो, मैं बिल्कुल तुम्हारी बात मानूंगा, पर तुम्हें भी एक मेरी बात माननी पड़ेगी कि तुम मुझे धन्यवाद देना, तुम ये शुक्रिया अदा करना बंद कर दो, मैं तुम्हें देना बंद कर दूं। तो इंसान बोलता है कि ये कैसे हो सकता है प्रभु, मैं तो देता हूं ही नहीं, मेरे तो अपने आप निकलता है, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, और आपने मुझे इतना दिया और मैं धन्यवाद भी न दूं, ये मुझसे ना हो पाएगा, आप कोई दूसरा उपाय निकालिए, ये मुझसे ना हो पाएगा। दूसरे से क्या कहते हो, हे प्राणी, अगर तुझे कुछ मुझसे चाहिए तो जो तुम्हें मिला है उसके लिए धन्यवाद देना सीख। तो वो बोलता, मुझे है ही, मेरे पास है क्या जिसके लिए मैं धन्यवाद दूं? तो ईश्वर उसको कहता है, पगले, तेरे पास क्या नहीं है, तेरे पास क्या नहीं है, तेरे पास सिर्फ एक ही चीज नहीं है, वो है शुक्राना। तुझे जो मिला है उसके लिए तूने धन्यवाद दिया ही नहीं कभी। तेरे पास इतना बढ़िया शरीर है, ये आंखें हैं, ये हाथ है, ये सब कुछ है, तो तूने तो जो है उसको देखा नहीं और शिकायत ही करता रहा, तो मैं तुझे और क्यों दूं? मैं मेरा सामान ऐसी जगह क्यों रखूं जिसको कोई कदर ही नहीं करता है? मैं तो वहां रखूंगा ना जो कदर करता है। तो वाकई में उस इंसान की आंखें खुली और उसने धन्यवाद देना शुरू किया, और सारी चीजें उसकी ओर आकर्षित होने लगी। वो काम करने लग गया, मेहनत करने, और जो मिल रहा, जो मिला भोजन, उसको धन्यवाद दे रहा है। धीरे धीरे सारी चीजें आकर्षित हुई, वो भी जीवन में, आप समझ सकते हैं क्या। तो ये है कहानी, लेकिन ये बहुत ही प्रेरक कहानी कहूंगा मैं, मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा प्रेरणादायक कहानी है। तो सभी साथियों से मैं यही आग्रह करूंगा कि यह, इसको पकड़ लें चाबी को, और लगातार करते रहें। कभी सूक्ष्म में अभ्यास करें, कभी दोस्तों के साथ मिलकर अभ्यास करें, कोई मुलाकात हो, कोई सभा हो, कोई आयोजन हो, सबसे पहले 2 मिनट का एक बार शुक्रिया का ये इतना वातावरण बनाए कि पूरा देश ही धन्यवाद के भाव से भर जाए। न कोई लड़ाई रहेगी, न कोई झगड़े रहेंगे, न कुछ रहेगा। और जब सब कुछ इतना होगा तो स्वास्थ्य का क्या होगा? आप सब सोच रहे होंगे कि ये प्रोग्राम तो हेल्थ को लेकर ज्यादा बात करता है, और आपने कुछ और विषय पे बात कर दी। मैं यहाँ कहना चाहूंगा, सारी बीमारियां समाप्त हो जाएगी। सारी बीमारियां की सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है, ये तो विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है। और जो पॉजिटिविटी आती है ना, पॉजिटिविटी आती है, तो उससे हमारे बहुत सारे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो जिसको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स, या जो भी शब्द बोलते हैं, वो खुशी प्रदान करने वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक आत्मविश्वास जागृत होता है, प्रेम जब आता है भीतर, तो बीमारियां रहती नहीं है। बीमारियां शरीर को कम होती है, बीमारियां मन के कारण ज्यादा होती है। शरीर में तो पूरा शक्ति है, कोई भी चीज होगी वो अपने आप ठीक कर लेता है, शरीर में पूरा सिस्टम है। लेकिन हम मन से
अपने आप को इतना कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, अपना वो कर लेते हैं कि कठिन बना लेते हैं, तो सारे सेल्स, सारे न्यूरॉन्स, सारे ऑर्गन्स जो है वो उस अनुरूप काम ही नहीं कर पाते हैं जो उनको करना चाहिए। और माइंड की जो इंस्ट्रक्शन है वो इतने नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे देकर आप कैसे हेल्दी रह पाओ। आप लाख दवाइयां ले लो, लाख प्रयास कर लो, हेल्थ रह ही नहीं सकती। और मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। मैंने वो सारे दौर देखे हैं, क्योंकि मैं इतना ज्यादा अनुशासन पसंद इंसान हूं कि मेरी जरा भी अनुशासनहीनता मुझे बर्दाश्त के बाहर होती है। तो कितना कॉम्प्लेक्स, कितना वो एक मन में वो रहता है, और उस सब की वजह से बीमारियां आती है, मेरे भी आती है। लेकिन जब से ये आने लगा है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी हेल्थ जो है बहुत अच्छी, विश्वास बढ़ रहा है, हो रही है, और डेफिनेटली कुछ न कुछ चमत्कार होने वाला है। ये ऊपर वाले की कृपा है। वो जब जिसको जो देना होता है ना, वो देता है। अब जब धन्यवाद का भाव आ गया, तो अब मिलने में कोई कमी रहने वाली नहीं। तो हेल्थ के लिए तो ये रामबाण है, ये रामबाण है, इसीलिए नाम ही इसका है, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर। सारी चीजें, आप खाना खा रहे हो ना, आप खाने को धन्यवाद दो, और जो खाना बना रहा है उसको धन्यवाद दो। ये अगर जिस दिन भाव आ गया ना, तो आएगा। और जब धन्यवाद देख के खाना खाएंगे, और बनाने वाले को धन्यवाद देंगे, जिस किसान ने पैदा किया उसको धन्यवाद देंगे, जिस धरती से पैदा हुआ उसको धन्यवाद देंगे, तो न तो आपसे खाना अंट संट खाया जाएगा, न आपसे ज्यादा खाया जाएगा, और जो खाएगा उसका न्यूट्रिशन वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हम कहते हैं नहीं, ये तत्व वो तत्व, सारे तत्व बॉडी में बनाने की क्षमता पैदा हो जाएगी। तो भौतिक चीजों में जो है ना, उससे कई गुना ज्यादा मानसिक अवस्थाओं में, सोच में है। तो अब अपने को जब मिला है ना, तो आप पहले तो खुद इसको महसूस करें अच्छी तरह से। मैंने तो महसूस किया है, तो मैं बोल रहा हूं, मैं बोल, लेकिन आप जब बोल पाएंगे जब आप महसूस करेंगे। सब खुद पूरा इसको महसूस करें, इसके सारे समाधान जीवन के ढूंढें। आपके बच्चे हैं, बच्चे को हम डांट डांट कर और उनको डेवलप करना चाहते हैं ना, नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। उनको भी सारा इसी तरह से, नो कंप्लेंट है। बच्चे बच्चे जैसे रहेंगे। बच्चों को भी हम चाहते हैं कि वो भी बिल्कुल हमारे जैसे हो जाए, तो फिर बचपन का क्या होगा। तो ये सब चीजें क्यों आती है? क्योंकि थैंकफुलनेस नहीं होती, ग्रेटिट्यूड नहीं होता है। तो हम उसको डांट रहे हैं, उसको ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ऐसा समझाने। अरे आप घर में और एक ऐसा वातावरण पैदा करो कि जहाँ प्रेम है, जहाँ संस्कार है, जहाँ हर किसी को धन्यवाद का भाव। और ये धन्यवाद की आभा प्रचार होगा कैसे? पहले शुरुआत खुद से होगी। नो कंडीशन, ऐसे है उनको कैसे दे दो, नहीं, कोई कंडीशन। ये यहाँ से शुरू होगा, और इसका प्रभाव फैलता जाएगा। बच्चे सब जैसा आप चाहोगे वैसे जिएंगे, सब कुछ वैसा होगा जो आप जैसा चाहेंगे। वो धन्यवाद के भाव में आकर्षण है, बहुत बड़ा आकर्षण है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यही विराम करूंगा। आशा करता हूँ जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, उसका कहीं न कहीं प्रतिफल या जो रूपांतरण जरूर मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इन विचारों से हम अपने जीवन में शायद कहीं ना कहीं सोच पा रहे होंगे कि हम क्या गलती कर रहे थे, या क्या चीज अभी तक हम मिस कर रहे थे अपने जीवन में। वो एक सुधार लाने का, वो एक बदलाव लाने का एक मौका आज हम सबको मिला है। और आप सोचिए ना कि इतने गहराई की बात, इतनी सरलता पूर्वक जो आज हमें समझाई गई है, अगर हम उसकी शुरुआत भी अगर आज कर लेते हैं, तो हम कितना बड़ा डिफरेंस अपने जीवन में, अपने परिवार के अंदर, अपने रिश्तेदार, अपने जिससे भी हम रिश्ता रखते हैं आज,
टीसी सर ने हमें एक बात समझाई कि हम सब एक जद्दोजहद में रहते हैं कि हमारे रिश्ते कैसे लोगों के साथ अच्छे रहे, चाहे किसी भी रूप में हो। तो अगर आज हम इस चीज को अपने साथ अपना ले, हम जीवन के हर एक मूल हर एक आधार को, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य है, चाहे हमारे वो रिश्ते हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे बच्चे हैं, हम हर एक पहलू में एक बेटरमेंट, एक इम्प्रूवमेंट, एक सुधार लेकर आ सकते हैं। तो हमने आज तक इन 100 दिन के चैलेंज के सफर में, आज ये 11वां दिन है, तो हमने आज तक जो कुछ भी सीखा, मुझे लगता है कि ये जो आज की सीख है हमारे आगे आने वाले दिनों को और बेहतर बनाएगी, क्योंकि हम जो कुछ भी यहाँ से ग्रहण करेंगे, अगर उसके अंदर हम एक धन्यवाद के भाव के साथ ग्रहण करेंगे, तो शायद और बेटर तरीके से और बड़े तरीके से हम अपने जीवन में उन्हीं बातों को अपना पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि आप जितना धैर्यता के साथ इन सारी बातों को सुन रहे हैं, इन सारी चीजों को अपना रहे हैं, अगर इसी तरह से करते रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे आरसीएम परिवार के सदस्य ही हैं, अगर कुछ नए लोग भी हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि हम जो कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, हम जिस उद्देश्य के साथ, जिस मकसद के साथ शायद आज से 24 साल पहले आरसीएम की शुरुआत की गई थी, आज वो मकसद कई गुना बड़ा, कई गुना वो कहते हैं ना कि वर्सेटाइल बन चुका है। मतलब कोई सोच नहीं सकता है कि शायद जो लोग आरसीएम परिवार को अच्छी तरह से जानते नहीं होंगे, वो शायद सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि हम किन पहलुओं पे बात करते हैं, किन पहलुओं के ऊपर हर रोज सीख रहे हैं। ये बात तो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ना तो सीखने की कोई उम्र होती है, ना कोई सीमा होती है, लेकिन यहाँ पे हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, और मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगती है, जब मैं आप सबको साथ में देखती हूँ, तो एक जो मोटिवेशन हम सब एक दूसरे के साथ जो लेते हैं, वो हम सबकी सबसे बड़ी ताकत है। तो हम इस ताकत को कई गुना बड़ा कर सकें, इसलिए और ज्यादा जरूरी है कि हम इसको सिर्फ आरसीएम तक सीमित ना रखें, हम इसको इतना विशाल रूप दें कि हमें लगे कि हमारा परिवार जो है, हम हर एक इंसान को यहाँ पे ये लगे कि हमारा परिवार अपने आप में इतना बड़ा है, और हमारे परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए, एक मूल्य आधारित जीवन जीने के प्रति हम सब प्रेरित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं इसी तरह से आती भी रहूंगी, और बहुत सारी चीजें जो आप लोगों के लिए हम प्लान कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, उसको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैं 2 मिनट लेना चाहूंगी। मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए, भगवान खुद नहीं आते हैं, भगवान किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं, हमें शायद कुछ ना कुछ सीख देने के लिए। और आज मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी सर का, टीसी सर का और प्रियंका मैम का यहाँ पर। मुझे लगता है आप सबके भी हाफ पे मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी सर को कि इस जीवन रूपी उपहार को एक सही दिशा देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, और बार बार निरंतर आके हमें जो समर्थन आपसे मिलता है, जो एक इमोशनल और मोटिवेशन सपोर्ट मिलता है, मेंटल सपोर्ट मिलता है, उस सब चीजों के लिए सर धन्यवाद। मुझे लगता है ये भाव आप सबके अंदर होगा, तो आप अपने अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ सेकंड के लिए सबको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, आप सब सर को धन्यवाद बोल सकते हैं। थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो ना, लोग कोई धन्यवाद करेगा, बहुत कम है मैडम। धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद करते हैं सर। हमारे जीवन में नहीं होते तो शायद हमारे जीवन इतना अच्छा नहीं होता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। प्रियंका मैम, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।
आप हमारे बीच में इसी तरीके से आप आते जाइए। और मैं आपको बता रही हूँ, ये बस बता नहीं सकती हूँ खुल के, बस इतना सोच लीजिए कि आप सबके लिए हर दिन कुछ ना कुछ इतना ज्यादा प्लानिंग हो रही है कि कैसे हम आप सबके बीच में कुछ ना कुछ एक्साइटिंग, कुछ ना कुछ ऐसा यूजफुल नॉलेज लेके आए, ताकि वो हम सबको एक बेहतर इंसान बना सके। तो आज से हम लोग इस पल के लिए, हर एक सुबह के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जिससे भी कुछ देखने को, सीखने को, जानने को मिला, या जिससे हम मिल रहे हैं, हर एक इंसान के लिए हम कृतज्ञता रखेंगे, धन्यवाद रखेंगे। सर, ये वादा करते हैं आज से ये बदलाव जरूर लाएंगे, शायद इसको कहीं हम मिस कर रहे थे। तो साथियों, बहुत ज्यादा टाइम ना गंवाए हुए मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहती हूँ। कल था आरसीएम दिवस, है ना? तो चलिए कुछ झलकियां देखते हैं और देखते हैं कि आरसीएम दिवस में क्या हुआ कल हमारे आरसीएम भीलवाड़ा में। देखना चाहेंगे? चलिए देखते हैं। आज 100 से ज़्यादा शहरों में जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, उसके अलावा और बहुत सारे शहरों में आरसीएम के जो सेंटर्स हैं, वहाँ पे विशाल रूप में कहीं पे 200 जने, कहीं पे 500 जने, कहीं पे 1000 जने इकट्ठे होकर के पूरे हिंदुस्तान में आज आरसीएम दिवस मना रहे हैं। आरसीएम दिवस के रूप में ये दिन पूरा जो हमारे साथी परिवार है वो सब मनाते हैं। ये मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और माननीय विधायक महोदय अशोक दुबे साहब जो पधारे इस दिवस पर समय निकाल कर, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। शिष्टाचार व भारतीय संस्कृति का हमेशा पालन करूंगा। धन्यवाद। दूसरों को भी सुख दें और खुद भी उस सुख की अनुभूति महसूस करें कि जो सुख दूसरों को देने में होता है वो दूसरों को दुख देकर सुख प्राप्त करने की कामना में कभी नहीं होता है। तो आरसीएम अब आगे जो यात्रा करना चाहता है वो संपूर्ण रूप से सेवा मार्ग की यात्रा करना चाहता है। जीवन, जन जन का जीवन असली आनंद से भर जाए कि बाहर की दुनिया में ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान जब तक आचरण में नहीं आता है तो वह ज्ञान निरर्थक है। अनुभव में नहीं आता है तब तक ज्ञान की कोई
उपयोगिता नहीं है। तो उद्देश्य तो भले ही पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, उद्देश्यों में कुछ बदलाव नहीं आया, पर समझ में बहुत बदलाव आया कि दुनिया को अगर जीतना है तो अहंकार से नहीं जीता जा सकता है, नफरतों से नहीं जीता जा सकता है, किसी के प्रति शिकायत का भाव रख के नहीं जीता जा सकता है, और एक ही भाव से जीता जा सकता है, वो है धन्यवाद का भाव। कि जो धन्यवाद में जो पावर है, धन्यवाद में जो शक्ति है, वो सारी इच्छाओं को पूरी कर देता है। जो भी जितनी भी तमन्नाएं, जितनी कामनाएं, जितनी इच्छाएं, जितनी सारी तकलीफों को वो मिटा देता है धन्यवाद का भाव। क्योंकि जब धन्यवाद का भाव बढ़ते हैं तो हम सामने वाले की स्थिति, परिस्थिति, उसके व्यवहार, आचरण को कुछ नहीं देखते हैं, जो जैसा है उसको स्वीकार करके और हम धन्यवाद के भाव में आते हैं तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं मिट जाते हैं, मन के सारे मेल दूर हो जाते हैं और जीवन की सारे तनाव, टेंशन सब कुछ ठीक हो जाता है। तो साथियों, देखा अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने ये देखा कि भीलवाड़ा के साथ साथ पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उन्होंने इस दिन को कैसे खास बनाया। वाकई में इस सेवा दिवस के उपलक्ष्य में जो सेवा जन जाति के लिए किया, या मैं कहूं कि हमारी इस भारत माता या पृथ्वी के लिए किया, वो देखते ही बनता है। और हम ये वादा करते हैं कि हम अपना अपना एक जो कंट्रीब्यूशन है इसमें हमेशा देते रहेंगे, ये भाव हमेशा जिंदा रखेंगे। क्योंकि क्या आप सब इस वीडियो के जरिए देख सकते थे कि नए भारत को कैसे हम देख रहे हैं, मतलब नया भारत कैसा दिख रहा है। नया भारत हमें हरा भरा दिख रहा है, नया भारत हमें स्वस्थ दिख रहा है, नया भारत हमें खुश दिख रहा है। तो धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। तो इसके बाद जो है अभी यहाँ पर मैं, जैसे कि हमेशा हम लोग एक कोई ना कोई वर्कआउट चैलेंज देखते हैं, तो आज हम फिर से वही चैलेंज देखते हैं कि भाई आज श्वेता जी हमारे बीच में क्या खास लेके आई हैं, क्या वो वर्कआउट चैलेंज लेके आई हैं जिसको हमें देखना चाहिए और इसको हम अपनी जीवन शैली में बहुत आसानी तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, और नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। चलिए, एक सवाल, हमारे बॉडी के किस पार्ट को सेकेंड हार्ट बोला जाता है? जिनको आंसर पता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि हमारी पिंडलियां, हमारे काफ मसल्स को हमारे बॉडी का सेकेंड हार्ट बोला जाता है। इस तरह से हार्ट का काम होता है पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराना, ठीक उसी प्रकार काफ मसल्स ब्लड को नीचे से ऊपर की ओर पुश करते हैं। तो काफ मसल्स हमारे बॉडी के पूरे भार को भी उठाते हैं और ब्लड को भी नीचे से ऊपर की ओर पुश करने में मदद करते हैं। इनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। वीक काफ मसल्स की वजह से स्पाइडर वेन्स, वेरिकोज वेन्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जिससे हम अपने काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लेट मी शो यू। आप इस तरह से एक समतल जमीन पे खड़े हो जाइए और अपने पंजों को ऊपर उठाकर इस तरह से अपने थंब के ऊपर ले आइए, अपने पैर के अंगूठे के ऊपर। आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। मैं एक बार फिर से दिखाती हूं 1 2 3 4 5। शुरू में आप इसको 5 से 10 बार कर सकते हैं और जैसे जैसे आपके पैर का स्ट्रेंथ बढ़ता है आप इसको वैसे वैसे उस काउंट को बढ़ा सकते हैं। इसको करने के लिए किसी पर्टिकुलर टाइमिंग की जरूरत नहीं है। आपको किचन में काम करते हुए या आप अपनी दुकान में खड़े हैं, आप कभी भी इसको कर सकते हैं, पर एक समतल जमीन का होना बहुत जरूरी है। तो 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज में अपने सेकेंड हार्ट को प्यार कीजिए, मजबूत बनाइए, ताकि आपका हार्ट हेल्थ, ओवरऑल जो हार्ट हेल्थ है वो बढ़िया बने, स्ट्रॉन्ग बने। बाय बाय।
तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज आप सब कर सकते हैं, किचन में खड़े खड़े काम करते करते कर सकते हैं, है कि नहीं? गाड़ी का वेट कर रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं, किसी भी चीज का वेट कर रहे हैं, खाली कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खड़े हैं बालकनी में भी तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ना लेटना है, ना बैठना, ना योगा मैट चाहिए, खड़े खड़े कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसको करिए, अपने काफ मसल्स को मजबूत बनाइए। और जैसे कि हम हमेशा किसी ना किसी प्रोडक्ट के बारे में जरूर जानकारी लेते हैं, तो आज हमारे बीच में भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जिसको हम देखेंगे। तो आप सब रेडी हैं? चलिए उस खास प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं, जानते हैं और सुनते हैं। मेरा तो ये पर्सनल फेवरेट है और मुझे लगता है आप सबका भी ये खासा फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि सब इसके दीवाने हैं। आरसीएम जय किशोर, मेरा नाम है प्रणाली अमेटा, मैं हूँ आपकी किशोर ट्रेनर। आज हम हमारे किशोर के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हम लेने जा रहे हैं उसका नाम है किशोर ग्लो अप रोज डिलाइट, जो मुझे पता है कि ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट प्रोडक्ट है। और इवन अगर मैं मेरी बात करूं तो ये मेरा भी बहुत ज्यादा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है। रोज डिलाइट की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत ही खास इंग्रेडिएंट्स हमने डाले गए हैं, जैसे कि इसके अंदर सोडियम हैल्यूरोनेट है, इसी के साथ इसके अंदर आपको रोज एक्सट्रैक्ट मिलता है, ग्लिसरीन मिलता है और डी पैंथेनॉल जैसे अन्य कई यूजफुल इंग्रेडिएंट आपको इसके अंदर मिलते हैं। हमारा जो रोज डिलाइट है उसके बहुत सारे फायदे हैं। रोज डिलाइट आप एक मेकअप सेटिंग स्प्रे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, रोज डिलाइट आप एक क्लींजर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो और रोज डिलाइट आप एक टोनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट एक है पर इसके फायदे अनेक है। रोज डिलाइट जो है वो आपको बहुत ही अच्छे फायदे देता है आपके त्वचा के ऊपर। यह आपके त्वचा को नमी प्रदान करता है, मॉइस्चराइजेशन करने के लिए भी मदद करता है और साथ ही साथ एक अच्छी ताजगी हमारा रोज डिलाइट आपको देता है। आप रोज डिलाइट को रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हो। आप रोज डिलाइट स्त्री और पुरुष दोनों वर्गों में इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आपको ताजगी चाहिए, तरोताजा दिखना है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसको दिन में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपके पास आपको फेस को क्लीन करना है तो फेस को क्लीन करने के लिए एज ए क्लींजर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेकअप रिमूव करने के लिए भी क्लींजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से एज ए टोनर आपके स्किन को हेल्दी बनाने के लिए भी आप रोज डिलाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बहुत सारे फायदे, इसके बहुत सारे अनुभव हमें मिले हैं। रोज डिलाइट जो है यूज कैसे करना है, बहुत ही आसान है। ये एक स्प्रे बोतल में आता है। इसके स्प्रे आपको आपके फेस के ऊपर करने हैं, जैसे कि आप कुछ इस तरीके से स्प्रे आपके फेस के ऊपर करके थोड़ी देर रुक सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है और आपके स्किन को एक ताजगी और नमी प्रदान करने के लिए मदद करता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप ये प्रोडक्ट रोजाना इस्तेमाल कीजिए, आप खुद भी कीजिए और आपके साथियों को, आपके दोस्तों को भी यूज करवाइए, ताकि इसके बहुत सारे अनुभव फीडबैक आपको मिल सके। तो मैं आशा करती हूँ तो ये आपका प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाओगे, हर घर ये प्रोडक्ट पहुंचाओगे। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच। जय आरसीएम, जय किशोर। तो साथियों, ग्लो अप रोज डिलाइट आपका भी फेवरेट है कि नहीं है ना? मेरा भी है। चलिए, तो आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंडर दे देती हूँ। कल है वेडनेसडे, है ना? और कल क्या होता है? डांस पे चांस। तो कल सब डांस पे चांस मारेंगे। तो एकदम कंफर्टेबल, ढीले ढाले अपने जो कंफर्टेबल कपड़े हैं उनको पहन के आप सब रेडी रहिएगा और जितने भी लोगों को आप इसमें शामिल करना चाहते हैं शामिल कर लीजिएगा। और कल डांस पे चांस करेंगे। डांस आए ना आए लेकिन करना जरूर है कल, ठीक है ना? अच्छा बुरा आड़ा टेढ़ा जैसा भी आए सबको करना है, करेंगे। चलिए एक थम्स अप दिखाएंगे डांस पे चांस के लिए, कल सब आ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो फटाफट से एक दो हम लोग फीडबैक ले लेते हैं आज के लिए और फिर सेशन को हम समाप्त करते हैं, क्योंकि सेशन के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आज का आपको ये सेशन कैसा लगा? टीसी सर का सरप्राइज, मैम का सरप्राइज कैसा लगा आप सबको? जानना चाहते हैं। सोनू निकम जी, सुनील निकम जी, सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा।
और जो धन्यवाद का भाव है वो हर के प्रति हमें आना है, तो सिस्टम के प्रति, सब के प्रति। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में आरती जी को। जय आरसीएम, जय किशोर। और आज का प्रोग्राम टीसी सर का बहुत जबरदस्त लगा और धन्यवाद देती हूँ सविता मैडम को, धन्यवाद देती हूँ प्रियंका मैडम को और धन्यवाद टीसी सर को, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच। हेमंती जी। थैंक यू मैम। पूरे प्राणी को धन्यवाद, जो सृष्टि में हम लोग को लाए हैं उनको धन्यवाद, और प्रियंका मैम को बहुत धन्यवाद, और टीसी सर को सबसे ज्यादा धन्यवाद, और सविता मैम आपको तो और धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। राजकुमारी जी। थैंक यू मैम। जय आरसीएम, जय किशोर। और टीसी सर ने आज हम लोगों को बताया कि हम सभी का धन्यवाद करना है, हर हाल में धन्यवाद करना है। तो थैंक यू मैम। जय आरसीएम। थैंक यू। शीला जी। थैंक यू मैम, आप इनवाइट करने के बदल मैं धन्यवाद करती हूँ टीसी सर का, क्योंकि टीसी सर को तो हम भगवान मानते हैं और टीसी सर का दर्शन करके ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। और प्रियंका मैम को भी मैं धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आरसीएम सिस्टम को। धन्यवाद। श्रवण जी। धन्यवाद गुरु जी को और धन्यवाद प्रियंका मैम को। और जब हम दूसरे की खुशी में अपना खुशी ढूंढते हैं तो धन्यवाद की भाव उत्पन्न होती है, और इसीलिए हमें सभी को धन्यवाद देना चाहिए। एक बार सभी को। ओके, लास्ट हम ले लेते हैं मारुति राकेश जी को। थैंक यू मैम। सविता मैम का धन्यवाद और प्रियंका मैम का भी, और गुरुदेव का भी धन्यवाद। धन्यवाद का मतलब ये है कि जैसे सर ने बताया कि हम बीमारी शरीर से नहीं, हमारे मानसिक रूप से होते हैं, तो वो मानसिक में हमें पॉजिटिविटी लाना है। तो बहुत बढ़िया रहा मैम। थैंक यू। थैंक यू साथियों, थैंक यू। समय हो चला है साथियों, समय के आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। हमें हमेशा समय की मर्यादा को मेंटेन करके रखना चाहिए। जिनका हाथ मैं आज नहीं मतलब इनवाइट कर पाई हूँ, अनम्यूट कर नहीं पाई हूँ, उनके लिए सॉरी सो मच। मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ उस चीज के लिए। अगले किसी सेशन में जरूर हम लोग यहाँ पर बात कर सकेंगे साथ में। तो आज धन्यवाद के भाव के साथ हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं। और जैसे हम कहते हैं, हम अलविदा नहीं करेंगे, हम एक वादा करेंगे कि हम कल इस सेशन पे 10 बजे फिर से इसी लिंक पे ज्वाइन करेंगे और अपने आप के बेटर जर्नी की तरफ एक और कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, करती हूँ, धन्यवाद बोलते हैं और वादा करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।